तो भाई लोग, अगर आप भी थक चुके हैं वही रीइंकार्नेशन और पॉडी एमसी वाली कहानियां सुन के, तो ये गोटेड मानवा आपके लिए ही है। इस मानवा में हमारा मेन कैरेक्टर हेल के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन को बुला लेता है और हमारा हीरो उस डीमन से जो जो करवाता है वो आप सोच भी नहीं सकते। जो थंबनेल पे है वो तो बस ट्रेलर है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लव एडवाइस फ्रॉम द ग्रेटेस्ट ड्यूक ऑफ द हेल पार्ट 1। कहानी की शुरुआत होती है एक लाइब्रेरी से और हम देखते हैं कि उस लाइब्रेरी में एक लड़का बहुत ही ध्यान से कोई बुक पढ़ रहा होता है और उस बुक के कवर पेज को देख के हमें पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है और जिसका नाम है पॉल। आगे हम देखते हैं कि पॉल उस बुक को खरीद लेता है और उस बुक को लेके पॉल अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और आगे हमें पॉल का घर दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की अपना फोन चला रही होती है और तभी दरवाजा खुलने की आवाज से वो लड़की दरवाजे की तरफ देखती है और वहाँ पॉल को देख के वो लड़की अपने मन में सोचती है तो पॉल वापस आ गया और ऐसा लग रहा है कि वो फिर से वही बुक स्टोर पे गया था। अगर सोचा जाए तो वो आजकल काफी अजीब सा बिहेव कर रहा है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि वो पहले नॉर्मल था। और ये लड़की पॉल को इग्नोर करके फिर से अपना फोन चलाने लगती है और हम देखते हैं कि ये लड़की वही ब्लू ब्लैक वाला मीम देख रही होती है और वो कहती है ये क्या बकवास है, ये लोग अंधे हैं क्या, ये ड्रेस तो साफ साफ गोल्ड और व्हाइट है, पता नहीं ये लोग कौन से नशे कर रहे हैं। अपने बात को कंफर्म करने के लिए ये लड़की सीधा पॉल के कमरे में चली जाती है और वो कहती है सुनो पॉल, मुझे ये कंफर्म करना था कि ये ड्रेस कौन से कलर का है। और हम देखते हैं पॉल को जिसकी आंखें बहुत ही काली हो गई होती हैं और उसके हाथ में वही किताब होती है और वो बहुत ही तेजी से लैटिन भाषा में कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है और थोड़ी ही देर में उसके कमरे में एक बड़ा सा नरक का दरवाजा खुल जाता है और उस दरवाजे से निकलता है बड़ी बड़ी सींगों वाला एक शैतान। और ये सब देख के उस लड़की के कदम पीछे हटने लगते हैं और वो लड़की कहती है तो तुम शायद बिजी हो, मैं बाद में आती हूँ। शैतान को देखते ही पॉल के हाथों से वो किताब नीचे गिर जाती है और वो शैतान अपनी डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया इंसान। ये सोचना भी अजीब है कि एक इंसान ने मुझे समन कर दिया नरक के 23वें महान ड्यूक को, यानी कि मैं एस्थरोथ। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं तुम्हारी आत्मा के बदले तुम्हें 6 दिनों के लिए अपनी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा उधार दूंगा। तो मुझे बताओ इंसान, तुम अपनी इस सड़ी गली दुनिया में क्या चाहते हो। और पॉल कहता है असल में मुझे वो एक लड़की है जिसमें मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, तुम समझ रहे हो ना। और मैं सोच रहा था कि क्या वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती है। ये शायद ज्यादा हो गया। असल में मेरा मतलब है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे मैं याद हूँ भी या नहीं। और जब बात ऐसी चीजों की आती है तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे लगा कि अगर तुम मेरे साथ होगे तो मुझे उससे बात करने की थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी। तो बस यही बात थी। तो इस पे तुम्हारा क्या कहना है, क्या तुम मेरी किसी भी तरह से मदद कर सकते हो। और ये सब सुन के शैतान कहता है क्या। सीन कट होता है और हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है होली कैफे और उसी कैफे में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है एलिना। और पॉल कहता है वो रही एलिना, यहाँ मेरे पापा की दुकान से उसका कैफे बहुत ही क्लियर दिखता है और वो भी। इस पे ड्यूक कहता है सुनो इंसान, मुझे लगता है कि तुम समझे नहीं कि आखिर मैं हूँ कौन। और पॉल कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। ड्यूक कहता है मैं एस्थरोथ हूँ, नरक के 23 महान ड्यूक में से एक। और पॉल कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुमने ये बात पहले भी बताई थी। ड्यूक कहता है मैं 30 खून के प्यासे डीमन की सेना पर राज करता हूँ और इस शहर को आसानी से राख में बदल सकता हूँ, तुम्हारे सारे दुश्मनों को खत्म कर सकता हूँ और तुम्हें यहाँ का राजा बना सकता हूँ। तुम्हारे हाथों में बेहिसाब ताकत है और तुम मुझे यहाँ लौंडियाबाजी करवा रहे हो। असल में बात ये है कि मुझे दुनिया को आग लगाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो वो शुरू करना चाहता हूँ उसके दिल में प्यार की चिंगारी मेरे लिए। तभी दूरबीन से पॉल कुछ ऐसा देखता है जिसकी वजह उसके चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि एलिना किसी लड़के से बहुत ही हंस खेल कर बात कर रही होती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। आगे हम उसी कैफे वाले लड़के को देखते हैं जो कि मेट्रो में जा रहा होता है। ट्रेन के रुकते ही वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और तभी अचानक से जमीन में से एक हाथ निकलता है और इसका पैर पकड़ लेता है और उसके पीछे मुड़ते ही वो देखता है जमीन में से निकलते हुए बहुत सारे हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और देखते ही देखते ये सारे हाथ उसे जमीन के अंदर खींच लेते हैं और एक व्हाइट रूम में लाके उसे पटक देते हैं। और ये कैफे वाला लड़का देखता है कि उसके सामने कोई सिंहासन पे बैठा है और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा पॉल होता है। और हम देखते हैं पॉल उस लड़के को बहुत ही डरावनी तरह से घूर रहा होता है और ये सब देख के ये लड़का कहता है ये क्या बकवास है, आखिर मेरे साथ ये हुआ क्या। पर पॉल की डरावनी आंखें देख के ये लड़का भी डर जाता है और कहता है ये आखिर कौन सी जगह है। और पॉल कहता है तुम भटकती हुई आत्माओं की दुनिया में आ चुके हो। और ये लड़का कहता है क्या इसका मतलब। और पॉल कहता है कि हाँ तुम मर चुके हो और इसलिए अगर तुम अपनी आत्मा की शांति चाहते हो तो तुम्हें अपने सारे गुनाहों को कबूल करना होगा। क्या गुनाह कबूल करना, बिल्कुल सही, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे जानते हो एलिना को। हाँ मैं जानता हूँ। तो सवाल ये है उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। हम तो बस दोस्त हैं शायद। और पॉल यहाँ बहुत ही डरावनी हंसी हंसते हुए कहता है अरे वाह दोस्त,
दोस्त, समझ गया। वैसे खास दोस्त या गहराई वाले दोस्त? ओ नहीं, हम तो बस एक जगह काम करते हैं। ओ ऐसा है क्या? चलो अच्छा हुआ, मुझे खुशी हुई। वैसे भाई सॉरी इन सारी चीजों के लिए, और फिक्र मत करो, तुम मरे नहीं हो। वो तो बस मैं तुम्हें थोड़ा सा डराने के लिए एक छोटा सा प्रैंक कर रहा था, तो तुम्हें इससे कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना? वैसे ये मेरा बेडरूम है और वो रहा बाहर जाने का रास्ता। और ये लड़का बाहर आके आसमान की तरफ देखता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ये हुआ क्या। आगे पॉल एस्टेरॉथ के पास जाता है और वो कहता है, हे एस्टेरॉथ, क्या तुमने वो सुना? उस लड़के ने अभी अभी कहा कि वो एलिना को डेट नहीं कर रहा है। पर आगे जो पॉल देखता है उसे देख के पॉल का दिमाग घूम जाता है। एस्टेरॉथ की गोद में उसकी बहन बेहोश हालत में होती है और एस्टेरॉथ घबराते हुए कहता है, देखो जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। और इधर हम देखते हैं तुरंत पॉल 911 कॉल करके पुलिस को बुलाने लगता है और पॉल पुलिस से कहता है, एक खतरनाक डीमन ने मेरी बहन पे हमला कर दिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और एस्टेरॉथ कहता है, वो तो बस मुझे देखते ही बेहोश हो गई, इसमें मेरी क्या गलती है? और ये सुन के पॉल कहता है, ओ अब समझा। वैसे ये बात तो सच है, तुम्हारा चेहरा बहुत ही भयानक भूत प्रेत जैसा है, तो अगली बार से थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। फिलहाल मैं इसे इसके रूम में छोड़ देता हूँ। और पॉल एस्टेरॉथ की पावर्स का यूज करके अपनी बहन को कमरे में छोड़ देता है और एस्टेरॉथ ये सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजन में देख रहा होता है। और पॉल अपना चार्म दिखा के कहता है, तुम हैरान हो गए ना? मैंने एक पुरानी किताब में बहुत ही काम के जादू सीखे हैं, जो मुझे तब मिला जब मैं तुम्हें समन करने के रास्ते ढूंढ रहा था, और मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा काम का जादू है। क्या तुम्हें वो बिल्डिंग दिख रही है? और तभी पॉल एक बहुत ज्यादा क्रिंज पीस का साइन बनाता है और उस बिल्डिंग पर जोर का धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग पर एक बहुत बड़ा पीस का साइन बन जाता है। और ये सब देख के एस्टेरॉथ हैरान हो जाता है। सीन कट होके हमें एक बड़ा सा रूम दिखाया जाता है जिसमें 4 लोग किसी बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। रेड टाई वाला आदमी कहता है, इतने कम समय के नोटिस पर यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत ही शुक्रिया। और हम सूट और ब्लैक ग्लासेस पहने हुए 3 लोगों को देखते हैं। जैसा कि आप सभी ने यहाँ आते वक्त ध्यान दिया ही होगा, हमारे बिल्डिंग के छत पर एक बहुत बड़ा हाथ खड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सीधा उस डीमन की पूजा करने वाले कल्ट का हमला है, जिसे सन ऑफ बाफोमेट कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ माहिर जादूगरों का एक पूरा ग्रुप ही इतना ताकतवर जादू चला सकता है। अपने जादू को इस्तेमाल करके उन्होंने एक खुल्लम खुल्ला और बचकानी हरकत की है हमें उकसाने के लिए, लेकिन आम जनता अभी भी उन बुरी ताकतों से अनजान है जिन्होंने हमारी दुनिया को घेरा हुआ है, क्योंकि हम यानी कि होली ऑर्डर ने इसे सदियों से सुरक्षित रखा है और ये बदलेगा नहीं। हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तभी इन तीनों में से एक बंदा कहता है, सर अगर आप इजाजत दें तो मुझे लगता है कि डिस्कस करने के लिए इससे ज्यादा जरूरी मुद्दे भी हैं। और लाल टाई वाला कहता है, और वो मुद्दे क्या हो सकते हैं? और ये बंदा कहता है कि हमें पहले हमेशा के लिए ये फैसला करना होगा कि सबसे बेस्ट पावर पफ गर्ल कौन है। और ये सुन के ये लाल टाई वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? और तभी ये औरत बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? हमें पहले से पता है कि सबसे बेस्ट गर्ल कौन है। और ये दूसरा बंदा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि बटर कॉफी अब तक की सबसे बेस्ट है, पर अभी भी कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो अलग सोचते हैं। और तभी ये टकला बंदा कहता है, क्या कहा तुमने? मेरा मतलब ये है कि वो अच्छों को धो सकती है और वो एकदम कमाल की कूल है, और तुम्हें क्या ही चाहिए? और ये टकला बंदा गुस्से में कहता है, बबलिस तो जानवरों से भी बात कर सकती है गवार इंसान, और वो स्पेनिश और जापानीज भी बोलती है। और ये बंदा कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम उस रोने वाली का साथ कैसे दे सकते हो? और ये औरत बोलती है, नहीं सबसे बेस्ट गर्ल तो मोजो जोजो है। और इन तीनों की बचकानी हरकतें देख के पीछे बॉस अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और वो अपने मन में कहता है, आखिर इन बेवकूफों को हुआ क्या है? टकला बंदा कहता है, ये तो बिल्कुल मजाक है, तुम सब बेवकूफों को बबलिस की महानता के बारे में मानना ही पड़ेगा। और ये बंदा कहता है, तुम पागल हो गए हो इगोर, आखिर इस नकली कैरेक्टर में पसंद करने लायक है ही क्या? कम से कम बटर कप रिलेटेबल तो है। और टकला बंदा कहता है कि वो एक नकली कैरेक्टर है। और टकला बंदा इस बंदे को गुस्सा मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है, मेरी बबलिस सबसे ज्यादा प्यारी और क्यूट है। और ये बंदा इस टकले के पंच को डॉज करते हुए कहता है, वो आखिर नकली कैसे हुई? लोगों के दिल को देखने का तेरा ये गलत तरीका ही तेरी बर्बादी का कारण बनेगा स्मिथ। ऐसा क्या? अपने आप को देखो, तुम अपने ख्यालों में अंधे हो चुके हो। और इधर से ये लड़की बोलती है, मोजो जोजो अभी भी सबसे बेस्ट है। और ये दोनों एक ही साथ बोलते हैं, तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो अच्छा रहेगा। और हम देखते हैं कि बॉस उनकी लड़ाइयाँ देख के कमरे से बाहर आ जाता है और वो कहता है, इनका कुछ नहीं हो सकता, इन गधों पर तो अब बिल्कुल ही भरोसा नहीं किया जा सकता। खैर किस्मत से मेरे पास कम से कम एक भरोसेमंद एजेंट तो है, वो शायद थोड़ी नई तो है लेकिन उसके स्किल्स एकदम असली हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून एजेंट मूर, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक बहुत ही जरूरी मिशन है। मैं तुम्हारे पास कल तक आऊंगा बाकी सारे डिटेल्स देने के लिए। और एजेंट मू कहती है, जी सर समझ गई, गुड बाय। तभी एजेंट मू को पीछे से कोई आवाज देता है, एलिना क्या तुम्हारा फोन कॉल खत्म हो गया? हमें टेबल नंबर 6 पे तुम्हारी जरूरत है। हाँ हो गया, मैं अभी आती हूँ। और हमें पता चलता है कि एजेंट मू और कोई नहीं बल्कि हमारे पॉल की क्रश एलिना ही है।